नमस्कार साथियों। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की ये 11वीं वीडियो है। इससे पहले की वीडियो आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। फर्स्ट MCQ है हमारा, पेप्सिनोजन सीक्रेटेड बाई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो पेप्सिनोजन होता है यह किसके द्वारा सीक्रेट होता है? ऑप्शन ए चीफ सेल्स, ऑप्शन बी मास्ट सेल्स, ऑप्शन सी बीटा सेल्स, ऑप्शन डी पैराइटल सेल्स। देखिए सबसे पहले तो ये पेप्सिनोजन क्या होता है, एक प्रो एंजाइम होता है यानी इनएक्टिव एंजाइम। क्या होता है? इनएक्टिव एंजाइम। इनएक्टिव एंजाइम जो होता है ये किससे सीक्रेट होता है? चीफ सेल्स जो होती हैं स्टमक में उनसे सीक्रेट होता है। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। पेप्सिनोजन क्या करता है? ये प्रोटीन जो होती है उसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। लेकिन ये पेप्सिनोजन जो है यह इनएक्टिव फॉर्म होती है। यह जब एक्टिव होता है पेप्सिन में तब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कब एक्टिव होता है? जब ये जो HCl होता है उसके कांटेक्ट में आता है तब ये एक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम होता है। किससे सीक्रेट होता है? स्टमक की चीफ सेल से। ऑप्शन ए राइट आंसर। मास्ट सेल्स जो होती हैं यह इन्वॉल्व होती हैं इम्यूनिटी के लिए और यह हिस्टामिन रिलीज करने वाली सेल्स होती हैं। बीटा सेल्स जो होती हैं यह पेनक्रियाज में पाई जाती हैं और यह क्या करती हैं? इंसुलिन सीक्रेशन, इंसुलिन को सीक्रेट करने वाली बीटा सेल्स जो पेनक्रियाज में पाई जाती हैं। पैराइटल सेल्स जो होती हैं यह स्टमक में पाई जाती हैं और यह क्या सीक्रेट करती हैं? HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है यह विटामिन B12 के ऑब्जॉर्प्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है और ये दोनों पैराइटल सेल से सीक्रेट होते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन द पेनक्रिएटिक जूस इज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो पेनक्रिएटिक जूस होता है इसमें मेजर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा होता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रेप्सिन, ऑप्शन सी डाइपेप्टाइडेज, ऑप्शन डी अमीनोपेप्टाइडेज। देखिए जो पेनक्रिएटिक जूस में मेजर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होता है वह कौन सा होता है? ट्रेप्सिन। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। पेनक्रिएटिक जूस में ट्रेप्सिन जो होता है वह इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है जिसे ट्रेप्सिनोजन कहते हैं और यह इंटेस्टाइन में आकर एक्टिव फॉर्म में हो जाता है ट्रेप्सिन में और यह प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो यह पेनक्रिएटिक जूस का मेजर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। पेप्सिन जो होता है यह स्टमक में पाया जाता है, यह पेनक्रिएटिक जूस में नहीं पाया जाता है। डाइपेप्टाइडेज और अमीनोपेप्टाइडेज जो होते हैं ये जो पेप्टाइड होते हैं उनको अमीनो एसिड में बदलते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल एक्ट एज ए फेगोसाइटिक। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी सेल हैं जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी करती हैं? ऑप्शन ए मोनोसाइट, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन सी माइक्रोफेज, ऑप्शन डी RBC। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी सेल हैं जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी करती हैं, तो वो होती हैं माइक्रोफेज। ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। माइक्रोफेज जो होती हैं यह हाईली एक्टिव सेल होती हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इम्यूनिटी में। माइक्रोफेज क्या करती हैं? इम्यूनिटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कैसे करती हैं? यह इनगल्फ और डाइजेस्ट करती हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और सेल डेब्रिस को फेगोसाइटोसिस के द्वारा। मोनोसाइट जो माइक्रोफेज होती हैं यह ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? मोनोसाइट से। मोनोसाइट जब ब्लड में सर्कुलेट होती हैं तब मोनोसाइट रहती हैं और जब ये टिश्यू में पहुँचती हैं तब ये माइक्रोफेज कहलाती हैं। थ्रोम्बोसाइट जो होती हैं ये फेगोसाइटिक एक्टिविटी नहीं करती हैं, इनका काम होता है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना। RBC जो होती हैं यह क्या करती हैं? ऑक्सीजन कैरिंग काम करती हैं, ऑक्सीजन ले जाने का काम RBC का होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन इज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी ADH, ऑप्शन डी इंसुलिन।
देखिए मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। ऑक्सीटोसिन जो होता है यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है और इसका काम क्या होता है? मिल्क इजेक्शन और लेट डाउन रिफ्लेक्स। प्रोलैक्टिन जो होता है यह एंटेरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, इसका काम होता है मिल्क प्रोडक्शन करना। एडीएच जो होता है यह भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, इसका काम होता है बॉडी में वाटर बैलेंस और यूरिन कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। इंसुलिन जो होता है यह पेनक्रियाज की बीटा सेल से सीक्रेट होता है और इसका काम होता है ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करना। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी पार्ट गोज मिडलाइन टू अवे इज टर्म्ड एज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बॉडी का वह पार्ट जो मिडलाइन से अवे जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अबडक्शन, ऑप्शन बी एडक्शन, ऑप्शन सी सुपाइनेशन, ऑप्शन डी फ्लेक्शन। देखिए बॉडी का पार्ट अगर मिडलाइन से अवे जाता है तो कहलाता है अबडक्शन। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। दो चीज़ें इसमें होती हैं अबडक्शन और एडक्शन। बॉडी पार्ट अगर मिडलाइन से अवे जाएगा तो अबडक्शन और टुवार्ड द मिडलाइन आता है तो एडक्शन। सुपाइनेशन में क्या होता है? जब हम अपनी पाल्म देखते हैं रोटेशनल मूवमेंट होता है तो वह सुपाइनेशन कहलाता है, इसमें जब हम पाल्म ऊपर करते हैं। और फ्लेक्शन में क्या होता है? जब हम अपनी एल्बो बेंड करते हैं जो एंगल होता है वह डिक्रीज होता है तो ये फ्लेक्शन कहलाता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है जो हर्ट साउंड होती है वह किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, ऑप्शन सी क्लोजर ऑफ हर्ट वाल्व, ऑप्शन डी ऐसे नोड। देखिए जो हर्ट साउंड होती है वह किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? क्वेश्चन में पूछा गया है तो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? क्लोजर ऑफ हर्ट वाल्व। ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। जब हर्ट वाल्व होते हैं क्लोज तो हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। दो साउंड प्रोड्यूस होती हैं, एक होती है लब और दूसरी होती है डब। दो हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती हैं, एक लब और एक डब। लब साउंड प्रोड्यूस होता है जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो एबी वाल्व जिन्हें कहते हैं, एबी वाल्व एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो मिट्रल और ट्राइकस्फीड होते हैं इनके क्लोज होने पर लब साउंड प्रोड्यूस होता है। और सेमिल्यूनर वाल्व जो होते हैं ऑरोटिक और पल्मोनरी इनके क्लोज होने पर डब साउंड प्रोड्यूस होता है। ओनली कॉन्ट्रैक्शन कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। ऐसे नोड जो होता है वह पेस मेकर ऑफ हार्ट कहलाता है, लेकिन यह साउंड प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल बोन सेल इज नोन एज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो नॉर्मल बोन सेल होती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ओस्टियोसाइट, ऑप्शन बी ओस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन सी ओस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन डी मोनोसाइट। देखिए जो नॉर्मल बोन सेल होती है वह क्या कहलाती है? ओस्टियोसाइट। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। ओस्टियोब्लास्ट जो होती है यह बोन फॉर्मिंग सेल होती है जो बोन टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, बोन टिश्यू बनाती है। ओस्टियोक्लास्ट जो होती है यह बोन रिजॉर्विंग सेल होती है जो बोन टिश्यू को ब्रेक डाउन करती है। मोनोसाइट जो होती है इसका काम क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये इम्यूनिटी में। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पेन ऑफ स्पर्म इज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो स्पर्म होता है इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है? ऑप्शन ए 48 टू 72 आवर, ऑप्शन बी 24 टू 48 आवर, ऑप्शन सी 12 टू 24 आवर, ऑप्शन डी 0 टू 12 आवर। देखिए जो स्पर्म होता है यह कहाँ से प्रोड्यूस होता है? मेल में टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है और इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है? 48 टू 72 आवर। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। दो गेमेट सेल होती हैं, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। जो ओवम होता है यह कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ओवरी से।
जो ओवरी होती हैं वहाँ से प्रोड्यूस होता है ओवम, और इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है 24 to 48 आवर। लेकिन हमें क्वेश्चन में स्पर्म के बारे में पूछा गया है, तो स्पर्म प्रोड्यूस होता है टेस्टिस से मेल में, और इसकी लाइफ स्पैन होती है 48 to 72 आवर। ऑप्शन ए राइट आंसर। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।